साधकों को, तो उसके लिए कुछ विशेष तैयारी इसलिए नहीं करनी होती क्योंकि विशेष तैयारी करके ही मेरे परमात्मा ने धरती पर भेजा है। कहते हैं ना कि ये तो अपने जन्म का लेकर आया है, जिन्हें प्रोडिजी भी कहा जाता है। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए देता हूं कि अब पहले राजनीति में बहुत सारे लोग पहले भी रहे हैं, पहले भी आई हैं ऐसी क्रांतिकारी बदलाव, लेकिन जो अब आ रहे हैं, जिस तरह से अब हो रहा है, जहां पर संस्कृति भी, हमारी आध्यात्मिक धरोहरों को भी, हमारे भारत की परंपराओं को भी, हमारे भारत के विकास को भी, विकसित भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप करना भी अब जैसे कर रहे हैं अब सत्ताधारी लोग, पहले भी करते थे, लेकिन अब के जो कर रहे हैं वो तैयार होकर आए हैं। उनकी ट्रेनिंग जो है परमात्मा ने ऑलरेडी कर दी है। अपने अपने क्षेत्र में जिन जिन को मेरे ईश्वर ने चुना है, उनको चुना ही इसलिए है कि जैसे ही कॉल आए मेरे दाता की, जैसे ही परमात्मा अचानक आपको जिम्मा सौंपे, ये उत्तरदायित्व अब आया, अब आपको कुंभ के लिए गाना है, अब आपको भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हो रही है उसके लिए गाना है, अब आपको फला प्रयोजन के लिए गाना है। बस आप अपने व्यस्ततम जो आपका जीवनचर्या है उसमें भी अचानक बस मुड़ जाते हैं और एक रत्न आपसे परमात्मा यहाँ उगलवा लेते हैं। एक और रत्न अब उगलवा लिया गया है महाकुंभ संगम नाम से, जिसकी चारों ओर चर्चा भी चल रही है और चारों ओर से बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, छोटों का प्यार मिल रहा है। और क्योंकि ये बड़ा ऐतिहासिक उत्सव है, ये सनातन का एक ऐसा ऐतिहासिक उत्सव है जो आज की संतति के लिए फर्स्ट एंड लास्ट उत्सव है। 144 वर्ष के बाद जो प्लैनेटरी पोजीशंस हुई हैं, जो जिस तरह से ग्रहों की जो स्थिति बनी है, उस ग्रहों की स्थिति से जो ऊर्जा का संवर्धन और पोषण हो रहा है, ये इस वाले महाकुंभ को जो भी दर्शन लेगा, जो भी इस महाकुंभ का साक्षी दृष्टा बनेगा, वो ये वाला लक्ष्य उसके लिए प्रथम और अंतिम ये होगा। क्योंकि 144 वर्ष का तो कोई जीता नहीं भौतिक संसार में, तो इसलिए ये बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अद्वितीय, अविस्मरणीय और अप्रतिम, अलौकिक एक जनमानस के लिए, एक सामान्य आत्मा के लिए होने वाला है। ऐसे में यदि आपके कैलाश खेर को चुना कि चलो ये एक स्तुति गीत गाना है महाकुंभ के लिए, जो पूर्ण महाकुंभ आया है 144 वर्ष के बाद, और पुनः 144 वर्ष के बाद ये वाली स्थिति पर हमारे ग्रह, हमारा चंद्रमा, हमारे सूर्य और हमारे जो राशियों का अदल बदल, जिस राशि में वो प्रवेश करते हैं, जिस ग्रह से किस तरह से उनकी चाल चली जाती है पूरे ग्रहों की, तो ये वाली स्थिति जो है वो 144 वर्ष के बाद फिर पुनः आएगी। तो ऐसे में यदि कोई एक भी आपके हृदय से तरंग निकल रही है, तो वो समझ लीजिए प्रेयर, विशेष प्रार्थना के रूप में, चलो गोता खाएं संगम में, करें तीर्थ स्थावर जंगम में, हर 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 नर नारायण हैं, यही आदि अंत परायण हैं। जहां अगम अलौकिक ज्योत चले, जहां अगम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चलें, 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 चलो कुंभ चलें। और चलो गोता खाएं संगम में, करें तीर्थ स्थावर जंगम में, हर 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 नर नारायण हैं, यही आदि अंत परायण हैं। जहां अगम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें। और अंजुलि में भर कर इस जल को हम अमृत से भर जाएंगे, है धार धार उद्धार लिए
हम पल भर में तर जाएंगे। देखिए, स्नान तो हम सब बचपन से ही करते हैं, परंतु जब किसी विशेष आयोजन पर, किसी विशेष प्रयोजन पर परमात्मा, देव, संत, बड़े, पूर्वज सब एक बिंदु पर आ जाते हैं और तीन धाराओं में जब एक साथ सूर्य अपनी लौ, अपना ताप, अपनी ऊर्जा उसमें फेंक रहे हैं और कह रहे हैं, आओ सृष्टि वालों, आओ भारत वालों, आओ धर्मावलंबियों, स्नान करो, मैं तुमको नर्चर करूंगा, मैं तुमको पोषित करूंगा, मैं तुमको संवर्धित करूंगा। तब बात अगम की होती है, अलौकिक होती है, अद्वितीय होती है, अप्रतिम होती है। भारत ही एक ऐसी सभ्यता है जिसमें हमारे जीने का आर्ट, हमारे जीने की कला पूरा साइंस लिए हुए है। भारत ही एक ऐसी सभ्यता है जहां मानवीय मूल्यों से हम मानवता को सिंचित करते हैं, प्रकृति को सिंचित करते हैं, प्रकृति हमें पोषित करती है, प्रकृति हमें पालती है और हम प्रकृति को ध्यान रखते हैं, हम उसके रखवाले बनते हैं। यही एक ऐसी सभ्यता है जहां ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम कुर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हम सबको सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। होता क्या है, चांद सूरज पृथ्वी ना बदले, ना हवा ना पानी, बदल गए विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। बहुत अमीर बन रहा है मनुष्य, बहुत धनवान बन रहा है मनुष्य, बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान रच रहा है मनुष्य, परंतु साथ ही साथ अहंकारी भी हो रहा है मनुष्य। आपको पता है, ये पृथ्वी, ये संसार, ये ब्रह्मांड एक नाव की तरह है। जैसे परमात्मा ने कटोरे में पूरी धरती रच दी, उस कटोरे में अगर छेद हो जाए तो पूरा कटोरा डूबेगा, पूरा कटोरा ही विनाश की ओर जाएगा। अब इस कटोरे में कुछ बैठे हैं अकड़ू राम, कुछ अहंकारी, बड़े बड़े जिनको हम बोलते हैं बहुत, कोई धनवान है, कोई अहंकारी है, कोई मनवान है और कोई बड़ा नामचीन है, नामवान है। उससे कुछ नहीं होगा। सभी को एक होना होगा, सभी को सभ्य होना होगा, सभी को मूल्यों में आना होगा, सभी को संवेदनशीलता में आना होगा। और ये सारी बात हमारे सनातन की जीवन शैली सिखाती है कि आओ बड़ों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गौवंश की रक्षा करो, माता पिता की सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो। सेवा ही परमात्मा का सुमिरन है।